कभी नरम तो कभी गरम, अमेरिका से रिश्तों में ट्रंप के तेवर बदलते रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। सवाल ये कि क्या टैरिफ के पेच से बाहर निकल पाएंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते? कभी नरम नरम तो कभी गरम गरम। टैरिफ विवाद के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते यूं ही आगे बढ़ रहे हैं। कभी ट्रंप भारत को कोसने लगते हैं तो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार बताने लगते हैं। अमेरिका से तनावपूर्ण संबंधों के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया ट्रंप के हालिया बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप ने भले ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर उन्हें अपना दोस्त बताया है, लेकिन भारत के कारोबार पर उनकी नजरें गड़ी हुई हैं। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर कई बार सवाल उठाए। 3 सितंबर को ट्रंप ने कहा था, भारत से हमारे रिश्ते कई सालों से एक तरफा हैं। वो अपनी बनाई हर चीज का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में भेजते थे, जबकि हम कुछ नहीं भेजते थे क्योंकि वो हमसे 100% टैरिफ वसूल रहे थे। 5 सितंबर को उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। अपने इस बयान के साथ ट्रंप ने पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ वाली तस्वीर पोस्ट की, लेकिन बाद में अपने ही बयान पर सफाई दी। I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and it was. भारत और अमेरिका के बीच नरम गरम रिश्तों के पीछे सबसे बड़ी वजह है कारोबार। 2024 में दोनों देशों के बीच 11.38 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि भारत के लिए जितना अहम अमेरिका है, उतना ही अमेरिका के लिए भारत। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. टैरिफ और तेल पर मतभेदों के बावजूद दोनों देशों का लक्ष्य साफ है, रिश्तों को मजबूत करना और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। अब देखना होगा कि दिल दोस्ती से आगे ट्रंप का अगला रुख दो देशों के रिश्तों को बेहतर बनाता है या तनावपूर्ण। पहाड़ों और मैदानों में बारिश से यूपी के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नोएडा में यमुना का पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। यूपी के दूसरे कई जिले भी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने से यमुना का पानी मैदानों में तबाही ला रहा है। मथुरा में यमुना के रौद्र रूप से दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर गया। पिछले 3 दिनों से यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। फ्लड पीएसी
और एनडीआरएफ रिक्विजिशन किया गया है और हमारे पास उपलब्ध है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो वहाँ ये लोग तत्काल एक्शन में आएंगे। इसके अतिरिक्त यमुना जी के तटों पर या ऐसे अन्य स्थान जहाँ पर कि जल जमाव हो गया है वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग कराई गई है कि वहाँ कोई ना जा सके। हम लोग निरंतर पीए सिस्टम के माध्यम से अपील भी करा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस साल 5वीं बार बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। संगम का ये नज़ारा है और ये बड़े हनुमान मंदिर का कॉरिडोर है, एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। और इस साल 5वीं बार बड़े हनुमान जी को गंगा और यमुना नदियों ने स्नान कराया है, यानी कि अभिषेक कराया है। शुक्रवार देर शाम एक बार फिर से बड़े हनुमान मंदिर में जो गर्भगृह सामने है वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच गया था और जिसके बाद अब यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। और ये जो है मंदिर का सामने जो है मुख्य द्वार है और जहाँ पर सड़क थी अब वहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगरा में यमुना नदी का पानी प्रसिद्ध तीर्थ बटेश्वर महादेव मुख्य मंदिर की दहलीज तक पहुंच गया। मंदिर पर पानी आने से कई दुकानदारों को नुकसान हुआ। निचले इलाकों में कई गांव खाली कराए गए। ताजमहल के पीछे बने दशहरा घाट पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। जल, पुलिस और बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो जगह है ये दशहरा घाट कही जाती है। ताजमहल के ठीक पीछे की ये जगह है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो वो पीछे से ताजमहल का दीदार करते हैं। ठीक उसके बराबर से ही यमुना नदी बहती थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो उसके बाद से इस जगह पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। आलम यह है कि अब यहाँ पर पर्यटकों के साथ आम इंसान की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कुछ कम होने का असर नोएडा में भी दिखा, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 135 नंगला वाजिदपुर में है और आपको ट्रैक्टर की सवारी करके दिखाएंगे स्थिति कैसी है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा फार्म हाउस है और सभी लबालब भरे हुए, करीब 4 फीट से 5 फीट पानी है। और आप तस्वीरें देखेंगे, लगभग जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग यहाँ के ग्रामीण है, लोकल हैं, वो सभी लोगों को निकाला जा रहा है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में बांधों से पानी फिर छोड़ा गया है। दोनों नदियों में 4.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर गया। नरोरा बांध से लगभग 3.30 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। यही वजह है कि गंगा के घाटों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बल्लियां लगाई हैं और उसके बाद पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर्स, सेक्टर ऑफिसर्स इंचार्ज यहाँ और यहाँ तक कि गोताखोरों को भी तैयार करके रखा गया है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पूरी टीम तैयार बैठी है। और वहीं पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। महिला पुलिसकर्मी यहाँ सीटी बजा बजा के उन लोगों को इंडिकेट कर रही है कि घाट की तरफ ना आए और लगातार राउंड द क्लॉक पुलिस के सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि गंगा का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी परेशानी बढ़ेगी। इटावा में चंबल और यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। संपर्क मार्ग पर पानी भरने से भारेश्वर और चकरपुरा गांव का रास्ता बंद हो गया। हालात ऐसे ही रहे तो कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट सकता है। हरदोई में गर्रा नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण गर्रा नदी उफान पर है। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से 2 मकान गिर गए। हालांकि गनीमत रही कि मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट,